जवार पारस को खाना खिलाने के लिए एक ढाबे पर लेकर चला जाता है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो जाती है और पारस की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो जवार कहता है कि पारस आओ मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। ये दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि पीछा करते करते आफ्ताब के बंदे इनके पास आ जाते हैं, क्योंकि आफ्ताब ने अपने बंदों को ये हुक्म दिया था कि जहाँ जहाँ पारस के साथ जवार जाएगा इन दोनों का पीछा करना है और इन दोनों को सर से पकड़ के घर ले आना है। और यही होता है कि पारस का ध्यान अभी इधर होता ही है तो पीछे से गुंडे आकर इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। जवार कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें तमीज नहीं है, पीछे हटो। और पारस भी चीखने चिल्लाने शुरू हो जाती है कि ये क्या बेहूदगी है, दफा हो जाओ यहाँ से। जिस पर वो कहता है कि हम तुम दोनों को घर लिए बगैर तो नहीं जाने लगे, चलो हमारे साथ। जिस पर ये लड़के इन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा कर वापस घर ले जाते हैं और रास्ते में आफ्ताब को भी कॉल कर देते हैं कि जैसा कि आपने कहा था कि पारस बीबी को और उस 2 टगे के सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ के लाना है, हमने इन दोनों को पकड़ लिया है रंगे हाथों। और अब यही होता है, आफ्ताब behzad शाह के सामने अपने नंबर टांगने के लिए behzad को भी ये कह देता है कि जो मेरा शक था वो सच ही हो गया है, आ रही है पारस, मैंने उसको ढूंढ निकाला है, उस जवार के साथ भाग गई थी। जिस पर behzad एकदम हक्का बक्का रह जाता है। पहले तो उसको यकीन ही नहीं आता कि क्या वाकई में जवार ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि जवार बाज़ाहिर एक बहुत ही अच्छा लड़का दिखने में लगता था और उसकी बातें भी बहुत अच्छी थी। बहरहाल इतनी ही देर में गाड़ियां आ जाती हैं जिसमें जवार को और पारस को बिठा कर लड़के ले आते हैं। behzad जब अपनी बेटी को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है, कहता है कि पारस तुम कहाँ चली गई थी। जिस पर वो कहती है कि डैड मैंने तो जाना ही था, अब आप ये बताएं कि ये क्या तरीका है, ये लड़के हमें इस तरह से क्यों लेकर आए हैं। जिस पर आफ्ताब कहता है कि तुम ही थे ना जिसके साथ पारस मुंह काला करने गई थी। जिस पर आफ्ताब की इस बात पर जवार को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो इसके मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मार देता है और चपेड़े भी लगा देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने में ही पीछे से इसको रोक लेती है पारस और कहती है कि बस कर दो। behzad कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे जवार कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। तो जवार कहता है कि सर मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी जवार कुछ बोलता ही कि पहले ही पारस बोल पड़ती है उसकी गवाही देने के लिए, कहती है कि डैड इस जवार ने कुछ भी नहीं किया, मैं घर से खुद अपनी मर्जी से भाग कर गई थी और मैं तो एक घर में रह रही थी, ये वहाँ पर आया था और कह रहा था कि मुझे लेने आया है, वो मुझे घर ही छोड़ने आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि हम घर आते पीछे से आफ्ताब के लड़के हमें खुद घर ले आए हैं, हम भी घर ही आ रहे थे। और रही बात जवार की तो आप जवार को यहाँ से जाने दें, इस बेचारे का कोई भी कसूर नहीं है। जिस पर behzad कहता है कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं ज़्यादा देर तक ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं डाल सकता। पारस तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझे अपना बाप समझती हो ना, तो इसी हफ्ते में तुम्हारा निकाह करने लगा हूँ आफ्ताब से और तुम जवार जाओ यहाँ से। जवार जब ये बात सुनता है कि पारस का अब इसी हफ्ते निकाह होने वाला है तो वो तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि जवार ने पारस को ये जुबान दे रखी है कि तुम मंगनी कर लो, आफ्ताब से निकाह मैं नहीं होने दूंगा, लेकिन अब इतना झटपट में निकाह रख दिया है कि जवार सोच में पड़ गया है। बहरहाल आफ्ताब तो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया है क्योंकि जवार ने इसकी अच्छी तरह धुलाई की है। जवार अपने चला तो जाता है लेकिन पीछे से आफ्ताब, उसका बाप और उसकी माँ उसको एक कमरे में लेकर उसके जख्म साफ करने और मरहम पट्टी करने ले जाते हैं। वो कहता है कि मैं इस 2 टके के लड़के को नहीं छोड़ूंगा। जिस पर आफ्ताब का बाप कहता है कि तुम नहीं बल्कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जिस पर शाहीन बेगम कहती हैं कि क्या मतलब है आपका, आप क्या करेंगी। जिस पर उसका बाप कहता है कि ये जो जवार है ना, इसकी एक जवान जहान बहन भी है और गरीबों के पास सिवाय इज्जत की कुछ भी नहीं होता, मैं इनकी इज्जत ही नहीं रहने दूंगा तो फिर क्या मुंह दिखाएगा पूरे माशरे में। जिस पर आफ्ताब हंसने लग जाता है, कहका लगाकर हंसता है और कहता है कि वाह डैड आज आप मेरे बाप लगे हैं, एक तीर से 2 निशान है, इस हफ्ते मेरा निकाह भी है और इसी हफ्ते अब जवार की इज्जत का जनाजा भी उठने वाला है। यही होता है कि ये अब घर में भिजवा देता है ढेर सारे गुंडे जवार के घर में, जो कि उसके घर में तोड़ फोड़ करते हैं और उन बेचारों के घर का सत्यानाश कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ अमीर दुरानी को जब ये बात पता चलती है कि पारस का निकाह होने वाला है, वो भी उसके कजिन के साथ, तो वो तो गुस्से में पागल हो जाता है। अब दुरानी ये कहता है कि behzad ये बात जानता था कि मुझे इसकी बेटी पारस पसंद है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी, अब मुझे जबरदस्ती से ही पारस को अपने करीब करना पड़ेगा। और यही होता है कि अब उसने पारस को किडनैप कराने का प्लान कर लिया है और पारस को जिस दिन उसका निकाह होता है और वो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गई होती है, वहाँ पर ही आकर किडनैप कर लेता है। पारस को ढूंढते ढूंढते सब लोग अक जाते हैं, लेकिन एंड पर आकर ये बात पता चल ही जाती है कि वो दुरानी के पास है। अब की बार behzad कहता है आफ्ताब को कि जाओ जाकर मेरी बेटी को बचाओ, लेकिन आफ्ताब डर के मारे कहीं भी नहीं जाता। इस बात से ये बात तो साबित हो जाती है behzad को कि जवार से ज़्यादा कोई भी इसकी रखवाली कर ही नहीं सकता। और अब उसने ये भी फैसला कर लिया है कि जैसे ही वहाब दुरानी से वो अपनी बेटी को बचा लेगा तो आफ्ताब से अपनी बेटी की कभी भी शादी नहीं करवाएगा, क्योंकि आफ्ताब को अपनी जान की परवाह है, उसकी बेटी की शादी की परवाह नहीं है। यानी कि दोस्तों मुहाफिज ड्रामा डे बाय डे बड़ा ही मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। जैसे कि हम सबकी ख्वाहिश थी कि जवार और पारस एक हो जाएं, आगे आगे एपिसोड में ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आफ्ताब अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाला है। आफ्ताब ये सबके सामने
प्रिटेंड करता था कि वो बड़ा ही दलेर है और वो पारस की बड़ी ही हिफाजत कर सकता है, लेकिन जैसे ही इसका रवैया बदलने लग जाता है behzad को पता चल जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना तो आप गुम हो जाएंगे, फिर कहाँ ढूंढेंगे मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।